सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की सृजना पुस्तक के दूसरे अध्याय सूरदास का अध्ययन करेंगे। सूरदास के ये पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत से तात्पर्य है बच्चों भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में उस समय के पद हैं जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं और गोपियां उनके विरह में व्याकुल रहती हैं। तो कृष्ण अपने मित्र उद्धव, जिनको गोपियों को शिक्षा देने के लिए भेजते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कृष्ण का ये होता है कि उद्धव निर्गुण के उपासक थे और गोपियां सगुण की। तो कृष्ण गोपियों के माध्यम से उद्धव को सगुण की शिक्षा देने के प्राप्त करने के लिए भेजते हैं, लेकिन उद्धव इस बात को समझ नहीं पाते और वो गोपियों को आकर योग की शिक्षा देने लग जाते हैं। तो गोपियां जो हैं वो उन्हें भ्रमर के नाम से संबोधित करती है और कहती हैं कि आप तो भ्रमर हो। और उस समय जो गोपियों और उद्धव के बीच में जो भी वार्तालाप होता है उसे भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। उसी से संबंधित हमारे ये पद हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वच कर्म नंद नंदन, सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां कहती हैं हमारे हरि यानी कृष्ण, हरि भगवान। हारिल, हारिल एक पक्षी का नाम है जो अपने पंजों में लकड़ी, लकड़ी यानी लकड़ी, जो अपने पंजों में सदैव लकड़ी को पकड़ कर रखता है। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि, हमारे जो कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान हैं। जैसे हारिल पक्षी उस लकड़ी को अपने पंजों से नहीं छोड़ता, वैसे ही मन से, वचनों से, कर्मों से हमने नंद नंदन, नंद यानी श्री कृष्ण के लिए आया है, नंद के पुत्र को उर यानी हृदय से दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है। जागत सोवत सपने सो तुख, कान है जकरी। कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में और प्रत्येक क्षण हम कान्ह की रटन लगाए, जकरी का मतलब रटन लगाना, कि रटन लगाए रहती हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, जो करुई ककरी। सुनते ही का मतलब सुनते ही, जोग का मतलब होता है योग, कि सुनने में जो ये तुम्हारा योग है, अली यानी भ्रमर, उद्धव के लिए आया है। अरे भ्रमर, सुनने में ये जो तुम्हारा योग है ऐसा लगता है जो जिस प्रकार करुई, करुई होता है कड़वी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। कि हे उधो, जिसे उधो को भ्रमर कहकर संबोधित कर रही हैं गोपियां, कहती हैं कि आपका जो ये योग संदेश है हमें ऐसे लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। इस पंक्ति में उदाहरण अलंकार है बच्चों। और प्रथम पंक्ति हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी से तुलना कर रही हैं गोपियां कृष्ण की, वहां उपमा अलंकार है। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। कि ऐसी कौन सी व्याधि, व्याधि यानी दुख, हमई, हमई का मतलब होता है हमारे लिए, कि तुम ऐसी कौन सी व्याधि हमारे लिए लाए हो। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। कि ऐसा कौन सा कष्ट तुम हमारे लिए ले आए हो जो ना हमने देखा है, ना हमने सुना है, और न ही जिसको हमने कभी किया है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए, जिनके मन चक्री। सूरदास कहते हैं कि यह जो तुम्हारा योग का संदेश है, तिन्हें, तिन्हें का मतलब उनको, उनको जाकर दो, जिनके मन चक्री यानी जिनके मन चक्र की भांति घूमते रहते हैं, यानी जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, एक जगह अपना ध्यान नहीं लगाता है, उन्हें जाकर तुम अपना ये योग का संदेश दे दो। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमारे तो मन में केवल श्री कृष्ण बसे हुए हैं, हमारा मन कहीं भी और नहीं जा सकता है। आगे देखो, हम तो दुहु भांति फल पायो। कि हम तो दुहु भांति, दुहु भांति यानी दोनों प्रकार से, गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हमें तो दोनों प्रकार से लाभ ही लाभ है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। यदि कृष्ण मिल जाएं तो नीको, नीको यानी अच्छा है, नातरु का मतलब होता है अन्यथा। ब्रजनाथ आया है श्री कृष्ण के लिए,
और जो से तात्पर्य है यदि। यदि कृष्ण मिल जाएं तो अच्छा है, और अन्यथा जग जस गायो, अन्यथा संसार के लोग हमारा यश गाएंगे। गोपियां कहती हैं कि हमें तो दोनों प्रकार से लाभ ही लाभ है, यदि कृष्ण मिलते हैं तो भी, तो और भी अच्छा है, और यदि नहीं भी मिलते हैं तो संसार के लोग याद करेंगे कि गोपियां थी, वो कृष्ण से अत्यंत ही प्रेम करती थी। कहवी गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाती। कहवे कहन यानी कहाँ, कहाँ तो वो गोकुल की गोपियां जो वर्णहीन और लघु जाति, छोटी जाति की मानी जाती थी। कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठी इक पांति। और कहाँ वे कमला यानी लक्ष्मी, स्वामी का मतलब है पति, और कहाँ वे लक्ष्मी के पति, कि कहाँ तो वे लक्ष्मी के पति और कहाँ हम गोकुल की गोपियां, कि हम तो बहुत छोटी जाति की हैं, वर्णहीन हैं, और श्री कृष्ण क्या है, उच्च जाति के हैं, लेकिन फिर भी आज संग मिली बैठी एक पांति, यानी एक पंक्ति में उनके साथ मिलकर बैठ गई हैं। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, कि जो वेदों का ध्यान करने से प्राप्त होते हैं, मुनियों के ज्ञान में समाहित हैं, अगोचर जो कभी दिखाई नहीं देते हैं, वे श्री कृष्ण आज ब्रज के निवासी बन गए हैं। ता ऊपर अब सांच कहूँ धो मुक्ति कौन की दासी। ता ऊपर अब इसके बाद भी, ता ऊपर का मतलब है इसके बाद, सांच यानी सत्य, कि तुम सत्य कहो उद्धव, मुक्ति यानी मोक्ष, फिर मोक्ष को किसकी दासी है। भी जब हमें ईश्वर ही प्राप्त हो गए हैं तो हमें मोक्ष से क्या लेना देना है, ईश्वर से बढ़कर तो मोक्ष नहीं है। जोग कथा पा लागो उधो ना कहू बारंबार। हे उद्धव, हम तुम्हारे पा लागो यानी तुम्हारे पैर पकड़ती हैं। जोग कथा, ये योग की कथा जो है, बारंबार यानी बार बार, कि ये योग की कथा हमसे तुम बार बार मत कहो। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी छार। सूर श्याम, सूरदास कहते हैं कि श्याम तजी, कि श्री कृष्ण का त्याग करके किसी और का भजन करने लग जाएं तो उसकी जननी छार, यानी वो तो अपनी माँ के पैदा भी हुए तो होना भी उसका व्यर्थ है। कहने का तात्पर्य ये है, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो कृष्ण के सिवा कुछ और अच्छा लगता ही नहीं है, हमारे लिए कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। बिलग जानी मानहु उधो प्यारे। बिलग जानी, बिलग होता है बुरा, जनी, जनी यानी मत मानना, मानहु मानना, कि हे उद्धव प्यारे, तुम हमारी बात का बुरा मत मानना, पर हम एक बात तुमसे कहना चाहती हैं। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवहीं ते कारे। वह मथुरा काजल की कोठरी है, वहां से, जे का मतलब जो, जो भी आवहीं आता है वही क्या है, काला है। भी वो मथुरा क्या है, काजल की कोठरी है, वहां से जो भी आता है वो काला ही है। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। तुम आए हो, तुम भी काले हो, और सुफलक सुत, सुफलक के पुत्र यानी अक्रूर जी भी काले थे। कारे मधुप भंवारे, और काले रंग के ही भंवरे फूलों पर वहां से आते हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, कि वो कमल नैन श्री कृष्ण जो हैं वो कमल नैनों वाले हैं, लेकिन वो नैन भी क्या हैं, काले हैं। लेकिन तिनके संग छवि अधिक छवि, कि तिनके संग, कि उन श्री कृष्ण के साथ हमारी शोभा और भी बढ़ती है, कि उन कमल नैनों की, एक तो कमल नैन के लिए आया है और एक स्वयं गोपियां अपने लिए भी कह रही हैं कि वो कमल नयन, कि वो कमल नयन जो है कृष्ण के, वो भी कृष्ण के ऊपर ही सुंदर लगते हैं। भी जिन श्री कृष्ण के साथ हमारी शोभा बढ़ती है वो कमल नयन मन को हरने वाले हैं। मानो वो भी क्या हैं, श्याम वर्ण के हैं। मानो नील माट ते काढ़े ले जमुना जाए पखारे। मानो, मानो यानी मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ जनु जानो मनु मानो आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार
होता है। मानो श्री कृष्ण को नील के माट यानी मटके में डुबा दिया हो। काढ़े, काढ़े का मतलब डुबोना, कि नील के मटके में डुबो दिया हो। और जमुना, जमुना यानी यमुना नदी में जाकर, पखारे का मतलब धोना, और यमुना नदी में जाकर स्नान करा दिया हो। नील के माट में तो, मटके में तो उन्हें डुबो दिया हो, और यमुना में ले जाकर उन्हें धो दिया हो। तागुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। तागुण उस गुण के कारण, श्याम होता है काली, कालिंदी है यमुना, कि उस गुण के कारण यमुना भी क्या हो गई है, काली हो गई है। सूरदास कहते हैं और वो श्याम गुणों में सबसे न्यारे हैं। श्री कृष्ण श्याम वर्ण हैं, लेकिन फिर भी वो क्या हैं, वो सबसे अलग हैं, सबसे निराले हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बत्तियां सुनी रूखी। अखियां हरि दर्शन की भूखी, हे उधो, हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं, कि वो एक बार श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं। कैसे रहे रूप रस राची, ये बत्तियां सुनी रूखी, कि कैसे रहे रूप रस राची, की जो श्री कृष्ण के रूप के रस में राची यानी डूबी रहना चाहती हैं। उन जो आंखें श्री कृष्ण के रूप रस में डूबी रहना चाहती हैं, वो अब श्री कृष्ण के बिना कैसे रहें। और ये बत्तियां सुनी रूखी, ये तुम्हारी बातें, रूखी बातें जो हैं वो ये कैसे सुन लें। अवधि गणत इकटक मग जोवत, अब एते नहीं झूठी। अवधि गणत, अवधि यानी दिन गिनती रहती हैं। इकटक, इकटक यानी एक टक, एक टक जो है, मग जोवत, मग का अर्थ होता है मग यानी रास्ता, जोवत यानी देखना, कि अवधि गिनती रहती हैं, कृष्ण के आने के दिन गिनती रहती हैं, एक टक उस रास्ते को देखती रहती हैं। तब एते नहीं झूठी, फिर भी ये परेशान, झूठी का मतलब परेशान, ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होती हैं, भी इतनी परेशान नहीं हुई है जितनी तुम्हारी बातों से ये परेशान हो गई हैं। अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी। अब इन, कि अब इन तुम्हारे योग संदेशों से हे उद्धव, ये बहुत ही, अति यानी बहुत, अकुलानी यानी व्याकुल, ये बहुत व्याकुल होती हैं और इन्हें बहुत ही दुख होता है। बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुही पय पिवत पतुखी। बारक, बारक का अर्थ होता है बच्चों एक बार, कि एक बार हे कृष्ण तुम अपना वह मुख हमें फिर से दिखा दो। दुही पय पिवत पतुखी, पतुखी होता है पत्ते का दोना, पय, पय यानी दूध, और दुही यानी दूते हुए, यानी गाय से, गाय से दूध निकालते ही जिस पत्ते के दोने में तुम दूध पी लेते थे, और फिर जो तुम्हारा दूध से भरा हुआ मुख था, एक बार हे कृष्ण वह मुख हमें फिर से दिखा दो। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, सिकत, सिकत होता है रेत, कि तुम तो रेत में हट पूर्वक नाव चलाना चाहते हो, क्योंकि ये जो सरिता है, कि ये सरिता हमारी आंखों रूपी जो सरिता है वो क्या है, सूख गई है। भी हमारे मन में जो है सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही रहते हैं, उनके सिवा हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समझाए, सोह दे बूझती साँच न हंसी। निर्गुण, हे उद्धव एक बात तो बताओ। गोपियां उद्धव से बात कर रही हैं और कह रही हैं कि हे उद्धव एक बार हमें ये बात बताओ, निर्गुण, ये जो तुम निर्गुण ईश्वर की बातें करते हो, ये कौन देश, ये किस देश का वासी यानी रहने वाला, किस देश का रहने वाला है। हे मधुकर, हे भ्रमर, हम, वो हंसती हैं, आप हमें हंस कर एक बार समझाओ। सौगंध दे बूझती, सोह दे बूझती, सौगंध देकर बूझती यानी पूछ रही हैं, सांच सत्य बताना, न हंसी हमसे मजाक मत करना। भी हमें सच सच बताओ, हम तुम्हें सौगंध देती हैं कि कौन है ये निर्गुण, है कौन,
को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कौन इसका पिता है, और जननी यानी माता, कौन इसकी माता है, कौन नारी कौन इसकी पत्नी है, और कौन इसकी दासी है। कैसो बरन भेष है कैसो, के ही रस में अभिलाषी। भी कैसा उसका वर्ण है यानी रंग रूप कैसा है, कैसी वो वेशभूषा पहनता है, और किस रस का वो अभिलाषी यानी इच्छा करता है, भी किस रस में वो डूबा रहता है। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे कहे गो गांसी। गांसी होता है झूठ, कि यदि तुम जोरे यदि तुम हमसे झूठ कहोगे तो पावे गो पुनि यानी तुम्हें पाप लग जाएगा भी, इसका फल जो है वो तुम्हें जरूर मिलेगा भी। यदि अगर तुम हमसे झूठ बात कहोगे तो इसका फल भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सुनत मोन हवे रह्यो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। ये बातें सुनकर जो उद्धव हैं वो मौन हो गए और ठगे से खड़े रह गए। सूरदास कहते हैं मति नासी, कि उद्धव की तो बुद्धि ही नासी यानी समाप्त हो गई भी। गोपियों के इस तर्क वितर्क से उद्धव जो हैं इतने आश्चर्यचकित हो गए कि उनके पास शब्द भी नहीं रहे। ऐसा लगने लगा जैसे उनकी बुद्धि ही नष्ट हो गई हो। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। बिनु गोपाल के बिना गोपाल के, बैरिन यानी दुश्मन, ये कुंजे कुंजे यानी कुंज समूह, ये जो लताएं हैं ये सब क्या हो गई हैं, बिना कृष्ण के सब हमारी दुश्मन बन गई हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। कि तब ये लताएं हमें बहुत शीतल लगती थी और अब हमारे लिए क्या है, विषम ज्वाल यानी विषम भयंकर आग का समूह। पुंज पुंज यानी समूह, कि भयंकर आग का समूह हमें प्रतीत होती हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंचे। वृथा वृथा यानी व्यर्थ ही, जमुना यानी यमुना, व्यर्थ ही यमुना बहती है, व्यर्थ ही पक्षी बोलते हैं, और व्यर्थ ही कमल खिलते हैं। अली गुंजे और उन पर भंवरे, अली यानी भंवरे, और उन पर भंवरे गुंजन करते हैं। भी व्यर्थ में यमुना बहती है, व्यर्थ में पक्षी बोलते हैं, और व्यर्थ में ही भंवरे गुंजन करते हैं। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। पवन पवन यानी पानी, पवन यानी वायु, पानी पानी यानी जल, घनसार होता है कपूर, कपूर घनसार का अर्थ है कपूर। संजीवनी संजीवनी होता है बादल, संजीवनी होता है बादल। दधिसुत 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 होता है चंद्रमा, दधिसुत चंद्रमा, दधिसुत होता है बच्चों चंद्रमा। चंद्रमा की किरणें भानु भई भुंजे, कि भानु भानु यानी सूर्य, की गोपियां कहती हैं कि जो पवन पानी यानी वायु, पानी, कपूर, बादल, चंद्रमा की किरणें जो हमें शीतलता देती थी कृष्ण के होने पर, आज वो क्या करती हैं, भानु भानु यानी सूर्य के समान भुंजे, भुंजे यानी हमें जलाने वाली हैं। कि जो चीजें हमें अच्छी लगती थी कृष्ण के होने पर, वो चीजें आज हमें बहुत ही तकलीफ देने वाली हो गई हैं। हे उदो कहियो माधव सो, विरह कदन करी मारत लुंजे। ए उधो अरे उद्धव, तुम जाकर माधव यानी श्री कृष्ण से कहना कि विरह कदन करी मारत लुंजे, कि विरह के कारण, लुंजे यानी असहनीय, कि विरह के कारण, विरह की पीड़ा के कारण हम बहुत ही कमजोर हो गई हैं, यानी ये विरह हमारे लिए अब असहनीय हो गया है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन जो गुंजे। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि प्रभु को मग जोवत, मग यानी रास्ता, जोवत यानी देखना, कि कृष्ण का रास्ता देखते देखते हमारी जो ये आंखें हैं वो बरन जो गुंजे, कि गुंजा फल के समान क्या हो गई हैं, बरन यानी उस रंग की, लाल रंग की हो गई हैं। गुंजा लाल रंग का फल होता है,
और उसके समान हमारी आंखें भी कृष्ण के वियोग में लाल हो गई हैं। इस पद के माध्यम से गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जो चीजें हमें अच्छी लगती थी आज वही चीजें हमें पीड़ा देने वाली लगती हैं। धन्यवाद।